नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे नेता का फर्क भी बताया। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव प्रचार के दौरान घोड़े की सवारी करने लगे। इस दौरान कुछ घर तक उन्होंने घोड़े की सवारी करते हुए प्रचार किया। इसके बाद स्कूली बच्चों की सड़क पर क्लास लेकर उन्हें अच्छे और बुरे नेता का पाठ पढ़ाते हुए मम्मी पापा से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की गई। यह नज़ारा मंगरोला गांव में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान कई अलग अलग रोचक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा उज्जैन के पास मंगरोला गांव में दिखाई दिया। यहाँ पर चेतन यादव प्रचार करने पहुंचे थे तो गांव में समर्थकों ने उन्हें घोड़े पर बैठा दिया। इसके बाद यादव ने कुछ दूरी तक घोड़े की सवारी करते हुए प्रचार किया। यहाँ वे बाद में सरकारी स्कूल की छुट्टी के दौरान बच्चों से बात करने लगे और सड़क पर ही उनकी नेतागिरी वाली क्लास ले ली। उन्होंने बच्चों को अच्छे नेता और बुरे नेता का पाठ पढ़ा दिया। यादव ने बच्चों को कहा कि कभी भी नेता चुनने के बारे में याद रखना, उनके बारे में जानकारी निकालना, वो कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, वो ईमानदार है या भ्रष्ट है। जब तक ये देखकर वोट नहीं दोगे तब तक अच्छा नेता नहीं मिल पाएगा। यादव छोटे बच्चों से बात कर ही रहे थे कि इस दौरान कुछ बच्चियां स्कूल से बाहर निकली तो उन्हें कमलनाथ सरकार की घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छात्र छात्राओं को स्कूल में पढ़ने के लिए भी 500 से 1000 रुपए मिलेंगे, कमलनाथ करेंगे। ये सब अपने मम्मी पापा को बोलना, कांग्रेस को वोट दें। काजू खाते हुए, बादाम खाते हुए और घोड़ी पे सवार होगा तो क्या माना जाए? जोर और शोर दोनों बहुत तेज है। जोर इस बात का है कि परिवर्तन आ रहा है और शोर इस बात का है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। और रही बात काजू बादाम, तो सब लोग मुझको काजू बादाम इसलिए खिला रहे हैं कि ये संघर्ष को मैं बहुत ताकत से और अच्छे से कहूँ, मेरे में एनर्जी बनी रहे सबके आशीर्वाद की। तो सभी लोग मेरे को इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और अच्छी तरह से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घोड़ी पर सवार होकर एक वीडियो भी आपके सामने आया है। हाँ, वो मेरे सब भाई लोगों को ऐसा लगा कि उत्साह बहुत ज्यादा था तो उन लोगों ने मुझे घोड़ी पे सवार कर दिया, आंसू पे सवार कर दिया। आप पशु हमेशा घोड़े को जो है संभालते भी रहे हैं। घुड़सवारी मेरा बचपन का वो रहा है, हॉबी रही है। और घुड़सवारी और घोड़ों से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, तो ये मैं करता रहता हूँ। यूरिया खाद अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और कृषि विभाग को बुधवार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्हेल में जय ट्रेडर्स के द्वारा यूरिया शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है, जिस पर विभाग ने शिकायत को तत्काल गंभीरतापूर्वक लेते हुए उर्वरक विक्रेता जय ट्रेडर्स उन्हेल के प्रोप्राइटर के विरुद्ध उप संचालक कृषि से प्राप्त निर्देशानुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक विकासखंड खाचरोद के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सचेत करते हुए निम्नानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार उर्वरक विक्रय के आदेश दिए हैं। बिना लाइसेंस के उर्वरक विक्रय कदापि न करें। शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक का विक्रय करें। पीओएस मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक में अंतर न हो, इसका विशेष ध्यान रखें और अवैध रूप से उर्वरक भंडारण, विक्रय और परिवहन न करें। देखिए, ये रबी का सीज़न है और खाद की ज़रूरत पड़ती है। खाद की व्यवस्था पर्याप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना हमें मिली थी उन्हेल में कि जहाँ पे अधिक कीमत पे किसानों को खाद बेची जा रही थी, जिस पे कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी और अगर ऐसी घटनाएं और होती हैं तो दूसरे धाराओं में भी इस पे कार्रवाई की जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बीते दिनों बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें उर्दू विषय के सभी विद्यार्थियों को 0 अंक देकर फेल कर दिया गया था। इसकी जांच को लेकर विद्यार्थी विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा हर वर्ष
रिजल्ट में अनियमितता को लेकर शिकायत की जाती है और हर वर्ष छात्र छात्राओं द्वारा अपने रिजल्ट में त्रुटि को दूर करने के लिए आंदोलन व शिकायत की जाती है। इस कड़ी में इस वर्ष भी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में उर्दू सब्जेक्ट की छात्र छात्राओं द्वारा रिजल्ट में अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज की गई और कुलपति से मिलकर निरपेक्ष जांच का आवेदन दिया गया। छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें बाकी सभी सब्जेक्ट में 70 से 80 नंबर आए हैं, लेकिन उर्दू विषय में सभी छात्राओं को 0 नंबर दिए गए हैं, जिसको लेकर हम यहाँ कुलपति महोदय के पास आए हैं और जांच करवाने के लिए आवेदन दिया गया है। देखिए सर, इस यूनिवर्सिटी में हमारा जो 30 तारीख को बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, उसमें मेजर सब्जेक्ट उर्दू में फर्स्ट सवाने खाका इंशाइये में हमें 0 नंबर दिए गए हैं और फेल किया गया है। उसके सेकंड पेपर में हमें 80, उसके पॉलिटिकल्स में 70, हर सब्जेक्ट में हमारे 70 प्लस जा रहे हैं और हमें एक पेपर में ही 0 दिखाया गया है। ना ही ये बताया गया है कि 18 नंबर से फेल है, ना ही ये बताया गया है कि 17 नंबर से फेल है। ओनली 0 दिए गए हैं, एक लिखा गया है। हमारे कॉलेज से 9 लड़कियां हैं और बाकी अदर कॉलेज में 9 ही फेल है और एक ही सब्जेक्ट में फेल है। और अदर अपोजिट जो सब्जेक्ट है सेकंड मेजर का गज़ल, उसके अंदर हमें 80 प्लस है, तो हम कैसे मान लें कि हम फेल हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रानिया खान है। 30 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था बीए फर्स्ट ईयर। उर्दू गज़ल में हमें 0.00 नंबर दिए गए हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में हम पास है। सीसी में 25 नंबर मिला है, बाकी ग्रेड कुछ नहीं बताया गया है। 90 प्लस मिले हैं। हम 11 बच्चे फेल हुए हैं उर्दू में। कौन से कॉलेज से? माधव कॉलेज से सर। क्या नाम है आपका? रेशमा शेख। विश्वविद्यालय में जितने भी उर्दू के बच्चे थे, जिनका सेंटर देवास, जावरा, सुजालपुर और आपका नीमच, मंदसौर और उज्जैन कॉलेज में 2 कॉलेज थे, माधव कॉलेज और कालिदास, सबका जो मेजर उर्दू का एक पेपर था, उसमें सबको 35 से नीचे ग्रेडिंग सिस्टम में अंक दिए, जिससे सारे बच्चे फेल हो गए। मेरा ऐसा कहना, जिस प्रोफेसर को एक कॉपी जांचने के लिए दी थी, उसने उस ग्रेडिंग सिस्टम को समझा नहीं और 35 से नीचे जो नंबर दिए, इससे सारे संभाग के जितने भी उर्दू के बीए के बच्चे थे वो सब फेल हो गए। आज हमने कुलपति जी से बोला है कि इसकी आप कॉपी निकलवाइए सभी उसकी, और एक नमूना कॉपी निकाल कर इसकी जाँच करें, उसको सबको बच्चों को जो अगर फेल है उनको पास करके उनका रिजल्ट सुधारा जाए। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रतिदिन 2 साल के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था, उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन में पहली बार होटल मित्तल एवेन्यू में बिगेस्ट सेल लगी है, जहां पर खरीदारी करने पर 70% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। उज्जैन में पहली बार होटल मित्तल एवेन्यू में बिगेस्ट सेल लगा है,
जहां पर आप 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के गारमेंट्स मात्र 100 रुपये में, लेडीज़ एवं जेंट्स ब्रांडेड गारमेंट्स मात्र 200 रुपये में, टॉप क्लास ब्रांडेड गारमेंट्स मात्र 400 रुपये में। तो चले आइए होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, उज्जैन। यह सेल मात्र 4 एवं 5 नवंबर शनिवार और रविवार को रहेगी। बिक्री समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगा, तो अवश्य पधारें। नागेश्वर धाम कॉलोनी में हुई सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले राघवेंद्र द्विवेदी के घर से कोई अज्ञात बदमाश अलमारी और पेटी का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने जेवरात चुरा ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी गुरुशरण पाराशर ने बताया कि शहडोल से मोहम्मद इमरोज और शुभम केवट नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि फरियादी के परिचित है। उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ के बाद इनके पास से 10.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पकड़े जाने पर आरोपियों में से एक रेलवे में नौकरी करता है। इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा चिमनगंज मंडी क्षेत्र की एक नकबजनी को चंद दिनों में खुलासा करके एक बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। घटनाक्रम इस तरीके से है कि चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक परिवार में करीब 10 लाख मूल्य के सोना चांदी के जेवरात चोरी गए थे। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से और अन्य अपने ग्राउंड एविडेंसेस के माध्यम से 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जो परिवार की लड़की है जो MBBS कर रही है, उसके परिचित थे। इन आरोपियों का उनके घर में आना जाना था। घर की उन्होंने पर्याप्त रैकी की और रैकी करने के बाद में मौका देखकर उनके घर में आके जो है ये जेवरात वगैरह चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने जो है इनको अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से जो मशरूका अपहृत हुआ था, चोरी गया था, वो पूरा का पूरा बरामद किया है। अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन कलेक्टर ने 4 बदमाशों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पिछले 3 माह में 100 लोगों को जिला बदर किया जा चुका है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड वाले बदमाशों पर कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 माह में एसपी सचिन शर्मा के प्रतिवेदन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 100 से ज़्यादा बदमाशों को जिला बदर किया है। गुरुवार को ही कुमार पुरुषोत्तम ने उज्जैन जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव से जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिन 4 व्यक्तियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है, उसमें लाल सिंह उर्फ लाला पिता गणपत, थाना क्षेत्र महिदपुर रोड, गौतम उर्फ गोटिया उर्फ संजू पिता सुल्तान सिंह, थाना नीलगंगा, गोपाल उर्फ नानू पिता सुखराम, थाना क्षेत्र नीलगंगा और कुमेर सिंह पिता बाबूलाल, थाना क्षेत्र ग्राम बंजारी, थाना मक्सी शामिल है। जिला बदर के केस बनाए गए हैं, रासुका के केस बनाए हैं। कितने केस हुए हैं जिला बदर को लेकर? देखिए, अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को जिला बदर किया जा चुका है और अभी भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राठौर क्षत्रिय समाज का समर्थन मिल रहा है। समाजजनों ने उज्जैन दक्षिण सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन यादव के समर्थन में वोट करने का संकल्प लिया। लंबे समय से राठौर क्षत्रिय समाज की विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया था। समाज के धर्मशाला और गार्डन के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। साथ ही राजनीतिक संगठन और निगम चुनाव में समाज को उचित रूप से स्थान नहीं दे रहे थे, मगर इस बार समाज ने इन बाधाओं को कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन यादव के नेतृत्व में पार करने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को राठौर क्षत्रिय समाज द्वारा शांतिनगर में परिहार धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान चेतन यादव को राठौर समाज की समस्याओं से अवगत कराया गया और कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की गई। इस कार्यक्रम के आयोजन में कांग्रेस के शास्त्री नगर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश परिहार, समाज अध्यक्ष महेश राठौर, शीतल राठौर,
छोटेलाल परिहार, अर्जुन परिहार, मोहन परिहार, विजय राठौर, नीलेश राठौर उपस्थित रहे। सम्मान के उत्तर में चेतन यादव सभी समस्याओं को उचित रूप से हल करने की बात करते हुए नजर आए। निश्चित रूप से बहुत सारे उज्जैन शहर में समाज है, जिसमें महत्वपूर्ण समाज राठौर समाज भी है, और हम देखते हैं कई सारे सामाजिक कार्यक्रमों में सब लोगों की रुचि होती है, उज्जैन के उत्थान में रुचि होती है। तो उज्जैन के विकास के लिए जिस प्रकार से राठौर समाज की मैंने रुचि देखी, तो इन लोगों के बीच में कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सभी लोगों का कहना है कि उज्जैन के विकास के लिए आपको आगे आना चाहिए और हम लोग आपकी मदद करेंगे। आज राठौर समाज ने मुझे समर्थन दिया, मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी पूरी दक्षिण विधानसभा के सभी राठौर समाज के लोगों को बुलाया था, उसमें चेतन यादव जी को हमने बुलाया था हमारे समाज में कि हमारी समाज को क्या क्या परेशानी है। हमारा गार्डन बन गया, उसमें बहुत कुछ तकलीफ है, धर्मशाला में कुछ ज़रूरत है। राजनीति में हमारी समाज के युवाओं को आगे लाने के लिए जब भी चुनाव जो भी आते हैं, तो 2-3 दक्षिण में कम से कम 2-3 लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जो है संगठन में अच्छे बड़े पद थे। हमारी समाज की विभिन्न मांगे हमने चेतन जी के सामने रखी है, और राठौर समाज पूरी तरह चेतन भैया का सहयोग करेगा। संस्था संजीवनी ग्रुप एवं जीजा विशा द्वारा दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को उपहार भेंट किए गए। संस्था संजीवनी ग्रुप और जीजी विशा विगत 10 वर्षों से दीपावली पर बस्ती और बुजुर्ग दादा दादी और जो बहुत कथाएं और परेशानी में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच हर वर्ष दीपावली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, और प्रयास यही रहता है कि हमारे आसपास के रहने वाले हर घर में खुशी का माहौल हो और दीप जले, उनका घर भी दीपक की रोशनी से जगमगाए। इसी भाव को सार्थक करते हुए हर वर्ष उन्हें शगुन की एक टोकरी बनाकर दी जाती है, जिसमें दीपावली पर जो पूजन में और घर में मिठाइयाँ बनती है वह सारा सामान होता है, और घर में जलने वाले दीपक और हर घर में दीपक जले, इसके लिए दिया, तेल, मिठाई, नमकीन, लक्ष्मी जी का फोटो बांटा जाता है, और चुनरी, माला और भी अन्य सामान दिया जाता है, ताकि वहाँ भी दीपावली का त्यौहार खुशियों के साथ अच्छे से बना सके। और इस काम में अहम भूमिका निभाती है संजीवनी ग्रुप की संरक्षक और जीजी विशा की अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा और संजीवनी ग्रुप की अध्यक्ष ममता सांगते। इनके कड़े प्रयासों से शुभ कार्य को कर पाते हैं। इसमें शहर के कई लोग अपने सहयोगी के रूप में भूमिका निभाते हैं, जिनमें सहयोग से वहाँ रोशनी जगमगा उठती है और हर कोई रोशनी के कार्य में अपनी भूमिका निभाता है। इस अच्छे कार्य में कुछ लोग लगातार सहयोग देते हैं। डॉक्टर अर्चना परमार, मंजू कपिल रानी, बीना शर्मा, किरण कुशवाहा, समीक्षा व्यास, पुष्पा चौरसिया, इन सभी का विशेष सहयोग हर वर्ष मिलता है, ताकि संजीवनी ग्रुप के कार्य जो कि बस्ती में अभावग्रस्त परिवारों के लिए होते हैं उन्हें चला सके। उनको चुनकर लाते हैं, और हमारे सदस्य भगवती महावर, प्रियंका यादव, निकिता इनका सहयोग करते हैं। यह जानकारी संजीवनी ग्रुप की अध्यक्ष ममता सांगते ने दी। बांटी गई यहाँ पर, और किस तरह से त्यौहार मनाने संस्था संजीवनी ग्रुप और जीजी विशा का उद्देश्य यही है कि सबके घर में खुशियों का दीप जले, और इसी प्रयास को सार्थक करते हुए हम हर वर्ष विगत 10-15 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम हर वर्ष 51 परिवार, 101 परिवार, ऐसे परिवारों में दिवाली की एक शगुन की टोकरी बनाते हैं, जिसमें वो सारी सामग्री होती है जो एक संपन्न परिवार के घर में दिवाली में पूजन में उपयोग में आती है। वो सब चीज़ें इनको दी जाती, ताकि ये लोग भी खुशियों से अपना त्यौहार मना सकें। और दिवाली के दिन हम चाहते हैं कि किसी के घर में भी अंधेरा ना रहे, खुशियों का दीप जलता रहे। इन परिवारों को किस तरह चिन्हित करते हैं? ये परिवारों से हम सालों से जुड़े हुए हैं, और हर वर्ष जैसे हर महीने भी इन लोगों को मैडम की ओर से राशन भी दिया जाता है। तो कोविड के टाइम से ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये चिन्हित है हमारे पास कि इनके साथ कोई नहीं, खाली दादा दादी अकेले रहते हैं या दादी अकेली रहती है, तो वो त्यौहार कैसे मनाएगी। तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, राशन की भी और दिवाली के सामान की भी। इस वर्ष भी सभी को राशन आपके द्वारा दिया गया है। दिवाली का एक त्यौहार होता है, उस पर क्या पूरा है? नहीं, हर वर्ष हम लोग दिवाली पे जीजी विशा और संजीवनी ग्रुप द्वारा ये वितरण किया जाता है, ताकि सब महिलाएं, सब परिवार अपना दिवाली से अच्छी तरह से मना सकें। और पिछले कई 15 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, हर वर्ष 30-40 50 हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार चुनाव भी है, तो आपने चुनाव को लेकर शपथ भी दिलाई है सभी को? हाँ, नहीं, सबको ये समझाया कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और हमें मतदान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। और सबने शपथ भी ली है, तो मुझे पूरा विश्वास है सब जाएंगे।
ये मैडम के द्वारा मेरे पापा को पहले से और अभी हमारे घर में भी कोई इतना कमाने वाला नहीं है, तो मैडम जैसे किराना वगैरह की सहायता कर देते हैं। और त्योहारों पे भी, दिवाली हुई या शिवरात्रि कुछ भी, तो उसको भी उनके द्वारा सामान की हेल्प हो जाती है। अभी दिवाली आने वाली है तो सभी महिलाओं को भी उनकी तरफ से ये सामान मिला। कितने खुश हो आप लोग इस जो दिवाली पर इस तरह? खुश हैं हम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है वर्तिका। नानाखेड़ा थाना पुलिस द्वारा बेग चुराने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात प्राप्त हुए हैं। बता दें कि पिछले दिनों सोना चांदी व्यापारी राम प्रसाद कोरी की मोटरसाइकिल पर टंगा हुआ बेग नानाखेड़ा क्षेत्र से अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि बेग चुराने वाले अमन राठौर, यश, बलराम और हर्ष नामक बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 5.5 किलो चांदी और 30 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। सीएसपी ने बताया कि हर्ष गिरोह का लीडर है, जिसके खिलाफ चोरी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। विगत दिनों थाना नानाखेड़ा पर एक सोने चांदी के व्यापारी है, उनके साथ चोरी की घटना हुई थी। जब वो अपने सोने चांदी के जेवरात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके बैग को चुरा लिया गया था, जिस पर नानाखेड़ा पुलिस द्वारा आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी में गए सोने एवं चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। कितना शुल्क होगा? चांदी के आभूषण लगभग 5.5 किलो चांदी के आभूषण है और वहीं 30 ग्राम सोने के आभूषण है। कौन है चारों आरोपी? किस तरीके से इन्होंने रेकी की और तरीका मतलब क्या रहा? इन लोगों ने आभूषण व्यापारी जो है उनकी रेकी की है कि वो किस रास्ते से आते जाते हैं, और चूंकि उनके आने जाने का रूट और समय निश्चित रहता था तो उनको रेकी करके उनके साथ जब इन्हें मौका मिला है घटना को अंजाम दिया है। रिकॉर्ड भी सामने आया। इसमें एक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिसमें उस पे चोरी एवं मारपीट के लगभग 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। गुरुवार को ईसाई समाज जनों ने अपने परिजनों की याद में कब्रिस्तान पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाई एवं अपने पूर्वजों को याद किया। उज्जैन के कब्र स्थानों में गुरुवार को ईसाई समुदाय द्वारा अपने पूर्वजों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। कब्रों पर मोमबत्तियां जलाई गई और पुष्प मालाएं अर्पित की गई। ईसाई समुदाय के लोग हर वर्ष 2 नवंबर को ऑल सोल डे पर्व मनाते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी कब्रों पर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस दौरान कब्रिस्तान में परिजनों की भीड़ रहती है। ईसाई समुदाय के प्रमुख बिशप द्वारा मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करवाई गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।